जानेंगे बिहार की सभी मुख्य खबरें, लेकिन इससे पहले हेडलाइंस की ओर नजर डालते हैं। लॉकडाउन 4.0 अनलॉक की ओर बिहार, 2 बजे तक सभी दुकानें खोलने की मिली छूट। जानेंगे नया गाइडलाइन क्या है। शिक्षकों की नियुक्ति याचिका पर सुनवाई अब 3 को होगी। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। पंचायत चुनाव को लेकर होगा अहम फैसला। आम आदमी पर पड़ रही महंगाई की मार। 5 महीने में सरसों तेल 2 गुना हुआ तो 1.5 गुना महंगी हुई दाल। ये सारी न्यूज जानने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। चौथी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में 2 जून से सभी सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। हालांकि कार्यालयों में 25% की कर्मियों की उपस्थिति रहेगी, लेकिन निजी दफ्तरों को पहले की तरह बंद रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जानकारी दी। इस बार बाजार और व्यापारियों के लिए विशेष छूट दी गई है। एक दिन के लिए अंतराल पर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सभी डीएम को इसके लिए अधिकार दिए गए हैं, जबकि जरूरी सामानों की दुकानें अब रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। पहले इन दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने जाने का नियम था। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है, वैसे छूट का दायरा भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इस बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल की ऑनलाइन संयुक्त प्रेस वार्ता में लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पटना हाई कोर्ट में 1.25 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर 3 जून को विस्तृत सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने ब्लाइंड एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इससे पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था। इस मामले पर नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने रिट याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षकों की बहाली पर पिछले वर्ष रोक लगा दी थी। याचिका में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ देने का मामला है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि दिव्यांग उम्मीदवारों से 15 दिनों के अंदर आवेदन लेने के बाद मेधा सूची जारी की जाए। महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुनवाई के दौरान उपरोक्त मांग को मानने से इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यालय खत्म होते देख अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका देने के फैसले पर मुहर लग सकती है। दरअसल कई कारणों से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सका है। कोरोना संक्रमण के कारण जहां सारी गतिविधियां लगभग ठप रही, वहीं अब बरसात के मौसम की वजह से भी अगले 3 महीने तक पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है। पंचायती राज के करीब 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि अब ऐसे में बिहार सरकार ने 15 जून के बाद इनके अधिकार और कर्तव्य अधिकारियों को देने का मन बना लिया है। उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव के हाथों प्रशासक की भूमिका देने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। जिला परिषद का संचालन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी उप विकास आयुक्त करेंगे, जबकि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे होगा और ग्राम पंचायत सरकार का संचालन पंचायत समिति सचिवों के जिम्मे देने की तैयारी है। दरअसल पंचायत चुनाव टलने पर कार्यकाल बढ़ाने का कोई कानून बिहार में नहीं है, इसलिए सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के अनुमति से अध्यादेश जारी करने की योजना बनाई है। चुनाव के बाद नए पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां कायम रहे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अफसरों को प्रशासक तो बनाया जाएगा, लेकिन नई योजना लाने का अधिकार उन्हें नहीं होगा। साथ ही चालू योजनाओं को चलाने लायक ही उन्हें आर्थिक शक्तियां सौंपने की योजना है। कोरोना की मार और पेट्रोल और डीजल बढ़ती कीमत से महंगाई बेलगाम हो गई है। सरसों के बम्पर पैदावार के बावजूद सरसों तेल और रिफाइन के दाम आसमान छू रहे हैं। दाल लोगों की थाल में कम होती जा रही है। कोरोना के लगातार 2 संक्रमण काल के बीच आम आदमी के किचन का बजट नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है। पिछले 5 माह में सरसों तेल 2 गुना और दाल 1.5 गुना महंगा हो गई है। बीते 15 दिनों में परिवार की किचन का बजट काफी बढ़ गया है। एक तरफ आम आदमी की कमाई जस की तस है या उसमें कमी आई है,
तो दूसरी तरफ रसोई के सामानों के बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं।